मैं हूं नितिन रावत। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन अकेडमी में। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पासेस ऑफ इंडिया उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से इंडिया के जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर बात करूँ पासेस की, तो पासेस होता क्या है? देखो, पासेस का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए एक्सेस मिलना। अगर आपके पास पास है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी पासेस यही काम करते हैं। जनरली जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो हमारी किसी चीज़ में एक्सेसिबिलिटी को कम कर देती हैं। वहाँ पर जब पासेस मिलते हैं तो हमें उस रीजन को एक्सेस करने में मदद मिलती है। इन्हें हम हिंदी में दर्रे भी कहते हैं। ठीक है, इनके थ्रू आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये थे हमारे पासेस का मीनिंग। अब आप बात करते हैं कि पासेस से मेनली क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो अगर मैं बात करूं पासेस से क्वेश्चन की जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो मेनली आपको 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? तो एक क्वेश्चन तो जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहला क्वेश्चन टाइप, वो आपको इनकी लोकेशन से देखने को मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इनसे एसोसिएटेड ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से माउंटेन्स पर ये आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से अगर कोई रिवर निकलती है तो वो कौन सी है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स जो इनसे एसोसिएटेड है उनसे आपको देखने को मिल सकता है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि कौन सी सिटी को ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी सिटी को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और ये 3 क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता है। तो इन तीनों जो एस्पेक्ट है क्वेश्चन के पासेस से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, पासेस के लिए आपको ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा मैप है हम उस पर अपनी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो मार्क कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि एक पासेस किन लोकेशंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है जम्मू। कौन सी है हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी? वो हमारे लिए रहेगी जम्मू। ठीक है, फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है हमारी श्रीनगर। फिर हम लद्दाख रीजन में एंटर कर जाते हैं। लद्दाख में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है कारगिल। एक इम्पोर्टेंट लोकेशन नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के बारे में आपने सबने पढ़ा ही होगा, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ और इंडियन आर्मी का क्लैश हुआ, तब से यहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। और एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन है ले। एक इम्पोर्टेंट सिटी है लद्दाख रीजन की, और एक इम्पोर्टेंट रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिलगिट। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में देखने को मिल जाएंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो मेनली वो लोकेशन है आपकी मनाली। ठीक है, तो अब इन इंपॉर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट करते हैं और पासेस देखते हैं कि कौन सा पासेस किस लोकेशन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जो पासेस की जो इंडिया के नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में जो भी पासेस हैं वो सबसे पहले हम रेंज पढ़ी थी, माउंटेन रेंजेस। तो हमने सबसे पहले देखा था कि इंडिया में जो ट्रांस हिमालय की रेंज मिलती है, तो सबसे पहले जो रेंज आती है वो हमारी आती है काराकोरम रेंजेस। तो मेनली आपको काराकोरम पे 3 पासेस देखने को मिलेंगे जो आपको पढ़ना है। वो कौन से हैं 3 पासेस? तो उन 3 पासेस को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपको पास देखने को मिलेगा काराकोरम रेंजेस पे वो है हमारा मिंटका पास। फिर एक पास जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा अगिल पास। ये सारे इंडिया में ही है, लोकेशन इधर उधर है, उससे आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर एक आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पास जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, काराकोरम पास। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो काराकोरम रेंजेस पर लोकेटेड है। अब हम चलते हैं, हमने देखा था काराकोरम रेंजेस के बाद आती है हमारी लद्दाख रेंज, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय और पीर पंजल, ये हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने की। देखिए, जम्मू और श्रीनगर को आप कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपके रास्ते में आई पीर पंजल रेंज।
तो जो पीर पंजाल रेंज पर जो पास बना हुआ है उसे हम बोलते हैं बनियाल पास। क्या बोलते हैं? बनियाल पास। बनियाल पास। इस पास के थ्रू आप जम्मू से श्रीनगर की ओर कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है आपको, ठीक है। तो बनियाल पास है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये पीर पंजाल रेंज पर लोकेटेड है और ये आपको श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अब जैसे ही आप श्रीनगर पर जाते हो, श्रीनगर से आप जाओगे कारगिल की ओर। तो जैसे ही आप कारगिल की ओर जाओगे तो एक और आपको पास देखने को मिलेगा जिसका नाम है जोजिला। कौन सा पास है? जोजिला। ये जो पास है ये आपको ग्रेट हिमालयन रेंज पर देखने को मिलेगा, जोजिला पास, ठीक है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पास हो गए। कौन कौन से? सबसे पहला बनियाल पास जो आपको जम्मू से श्रीनगर कनेक्ट करेगा, किस रेंज पर है? ये पीर पंजाल रेंज पर आपको देखने को मिलेगा। फिर सेकंड पास हमने जो देखा वो है जोजिला पास। ये आपको किसको कनेक्ट करता है? ये श्रीनगर और कारगिल को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये किस रेंज पर है? ये मेनली आपको देखने को मिलेगा हमारी जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उस पर, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पास की ओर। जो हमारा नेक्स्ट पास है वो हमारा रहेगा कारगिल और नुब्रा को कनेक्ट करने वाला। तो जैसे ही आप कारगिल और नुब्रा जाओगे तो आपको बीच में एक पास मिलेगा, वो है खारदुंगला। कौन सा पास मिलेगा? खारदुंगला। ये जो पास मिलेगा वो आपको किस रेंज पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा लद्दाख रेंज पर। कौन सी रेंज पर मिलेगा आपको? लद्दाख रेंज पर, ठीक है। इसी बीच में आपको एक और पास मिलेगा जिसका नाम है फोटुल्ला। जैसे ही आप कारगिल से ले आओगे, कारगिल से अगर आप नीचे आना चाहोगे ले, तो आपको एक पास मिलेगा जिसका नाम है फोटुल्ला। फोटुल्ला। ये जो आपको पास मिलेगा ये आपको मिलेगा लद्दाख रेंज पर, जस्कर रेंज पर, सॉरी जस्कर रेंज पर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है। अब हम कारगिल से गिलगिट की ओर चलते हैं। जैसे ही आप कारगिल से गिलगिट की ओर जाओगे तो आपको एक और पास मिलेगा जिसका नाम है बुर्जिल पास। क्या नाम है? बुर्जिल पास, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, बुर्जिल पास। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पास जो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सा? बनियाल पास। ये आपको पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलेगा, जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है। फिर है जोजिला पास जो आपको ग्रेट हिमालयन रेंज पर लोकेटेड है, ये आपको कारगिल और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। फिर हमने देखा फोटुल्ला जो आपको जस्कर रेंज पर देखने को मिल जाएगा, ये कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। फिर हमने देखा कारदुंगला। कारदुंगला ये आपको कारगिल से नुब्रा वैली कनेक्ट करता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख रेंज में। उसी तरह एक और पास है बुर्जिल पास। ये थे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास। अब जैसे ही आप लेह से मनाली की ओर आओगे तो आपको मेनली दो पास देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप लेह से मनाली की ओर आओगे तो आपको दो पास देखने को मिलेंगे। ये दो पास कौन कौन से हैं? ये दो पास हैं बारालाचला और रोहतांग पास, ठीक है। जैसे ही आप लेह से मनाली की ओर आते हो तो आपको दो पास देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है हमारा बारालाचला जो कि हिमाचल प्रदेश की लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो सूर्यताल से जो चंद्रभागा रिवर की चंद्र ट्रिब्यूटरी निकलती है वो इसी के पास से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पास है? बारालाचला पास, बारालाचला पास। और नीचे हमारा रोहतांग पास। रोहतांग जो पास है वो आपको कुल्लू मनाली वैली को कनेक्ट करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पास है जो लेह और मनाली हाईवे पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक और पास है जो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में एक और पास जो आपको याद रखना है वो है सिपकला पास, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जहाँ से हमारी सतलज रिवर निकलती है। तो ये हमारा सिपकला पास जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा उत्तराखंड में तीन इंपॉर्टेंट पास हैं जो आपको याद रखना है, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पास जो आपको नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों पांचों इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होता है तो एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारी, जम्मू से श्रीनगर जाना है आपको। इंपॉर्टेंट पास है बनियाल, जो आपको पीर पांचाल रेंज पर देखने को मिल जाएगा। आपको श्रीनगर से कारगिल जाना है। इंपॉर्टेंट पास है जोजिला, जो कि आपको ग्रेटर हिमालय रेंज पर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको कारगिल से नुब्रा वैली जाना है। इंपॉर्टेंट पास है कारदुंगला, जो आपको जस्कर लद्दाख रेंज पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर कारगिल से अगर आपको ले आना है तो आपको मिलेगा फोटुल्ला, जो आपको जस्कर रेंज पर देखने को मिल जाएगा। कारगिल से अगर आपको गिलगित जाना है तो आपको मिलेगा बुर्जिल पास। ठीक है, लेह से आप मनाली आओगे तो लेह मनाली हाईवे पर आपको 2 पास देखने को मिल जाएंगे, बारालाचला और रोहतंग पास। बारालाचला पास के पास आपको चंद्रभागा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंद्रा, वो देखने को मिल जाएगी, यहीं से ओरिजिनेट होती है इसी के पास से। फिर आता है रोहतंग पास, जो आपको कुल्लू मनाली को कनेक्ट करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक और पास पढ़ा हमने, सिपकला पास, जो जहाँ से हमारी सतलज रिवर निकलती है। फिर हमने पढ़ा माना नीतू लेपुलेख पास, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे नदर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट पास, जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पासेस की ओर। तो जो हमारे नेक्स्ट पासेस हैं वो आपको देख लेंगे अरावली रेंज पर, जो मेनली 2 हैं, गोर घाट और हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाट। तो ये 2 पासेस हैं, आपको याद रखना है कहाँ पे है, राजस्थान में, गोर घाट और हल्दी घाट। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट में इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको कवर कर लेते हैं। इनके आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन सा पास कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पास मिलेगा वो मिलेगा आपको सिपकला पास, इधर की साइड। इसका नाम है नाकुल्ला। नाकुल्ला, सॉरी स्टॉप वाला हो गया, नाकुल्ला। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा नातुल्ला, नातुल्ला, और इसी के आपको नीचे देखने को मिलेगा एक जलेपला। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पास हैं जो आपको देखने को मिलेंगे सिक्किम रीजन में। ठीक है, यह सिक्किम स्टेट में नातुल्ला, नाकुल्ला, नातुल्ला और जलेपला। ठीक है, उसके अलावा आपको और पासेस देखने को मिलेंगे। आप अरुणाचल प्रदेश से ऊपर की ओर जाओगे, ऊपर जो वैली है, तो आपको 3 पास मेनली आपको देखने को मिल जाएंगे, वो है बम, सेला, वॉम। ये जो रूट है यहाँ से शुरू कर कर यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपको 3 पासेस देखने को मिलेंगे। पहला जो पास देखने को मिलेगा वो है हमारा बम, सेला और बॉम। बम, सेला, बॉम, ये 3 पासेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पासेस की, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा वो है योंगा पास। योंगा पास इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। योंगा पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। कौन सा पास है, योंगयाव या योंगयाव या योंगयावला। एक इम्पोर्टेंट पास है जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, वो है दीपू पास, दीपू पास। ठीक है, और मणिपुर में भी एक पास है, वो है तीजू पास। तो हम देखते हैं वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स, जो हमारा साउथ इंडिया है, सॉरी, उसके जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको। तो सबसे पहले आपको जो पास देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स में, वो आपको देखने को मिलेंगे सह्याद्री रेंज में। सह्याद्री रेंज में मेनली आपको 2 पासेस देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा ताल घाट और दूसरा है हमारा बोर घाट। अब ये कनेक्ट किसको करते हैं, एक करता है नागपुर को, एक कनेक्ट करता है पुणे को। ठीक है, मुंबई से। तो अगर आप मुंबई से नागपुर जाना चाहते हो तो आपको मिलेगा ताल घाट, और अगर आप मुंबई से पुणे की ओर आना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा बोर घाट का, बोर घाट का। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पासेज जो आपको वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री रेंज में देखने को मिल जाएंगे। साउथ इंडिया के 2 और इंपॉर्टेंट पासेज हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा पालघाट, फिर हमारा रहेगा सैनकोट्टा गैप। जो पालघाट गैप है वो आपको कनेक्ट करता है हमारे किससे, पालघाट गैप कनेक्ट करता है हमारे केरला को कोयम्बटूर से, और जो सैनकोट्टा गैप है वो आपको कनेक्ट करने वाला है हमारे कोल्लम को मदुरई से। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस थे जो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों केरला में ही लोकेटेड है। तो ये थे हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट पासेस, जिसमें हमने नॉर्थ इंडिया के पासेस भी कंप्लीट कर लिए हैं, और जो हमारा इम्पोर्टेंट पास है जम्मू कश्मीर और उसके, वो भी हमने कंप्लीट कवर कर लिए हैं।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी हमने पूरे इसमें पास देख लिए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट पासेस ऑफ इंडिया। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल इन वन अकेडमी।